अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आपको पता है हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। कल जैसे कि मैंने आपको इब्तिदाइया पढ़ाया था, सबक का सफ़ा नंबर 12 है, उसकी आखिरी लाइन देखें। आज हम अगला सब आगे से शुरू करेंगे। कल आपको बताया था कि किस तरह अली और उसकी बाजी में गुफ्तगू हुई और उनके अब्बू ने फिर अपने बारे में बताया कि मैं भी स्काउट रह चुका हूँ, और फिर उन्होंने अपनी किताब दिखाई। उस किताब में दर्जा बदर्जा शाहीन स्काउट, स्काउट, रोअर स्काउट, जूनियर गाइड, गर्ल गाइड और सीनियर गाइड के बारे में बताया था कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक बन सकते हैं। चलें आगे से सबक शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कल वाला सबक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने उसको घर में भी दोबारा पढ़ा होगा। शुरू करते हैं। ओह अब्बू, मैं तो शाहीन स्काउट बन सकता हूँ, अली ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो आगे क्या लिखा है। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बिडन पावल थे। वो बरतानिया के फौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न लड़के और लड़कियां इब्तिदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिनसे उनकी अपनी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगियां बेहतर हो सकें। बच्चों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्काउट तहरीक के बानी कौन थे। अब आप दोबारा से ये लाइन पढ़ें। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बिडन पावल थे। याद रहेगा आपको कौन थे? लॉर्ड बिडन पावल। वो बरतानिया के फौजी थे। वो कौन थे? फौजी थे। और कहाँ के रहने वाले थे? बरतानिया के। वो बरतानिया के फौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के और लड़कियां इब्तिदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिनसे उनकी अपनी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगियां बेहतर हो सकें। अब ये लॉर्ड बिडन पावल का ख्याल था कि बच्चों को सिर्फ लिखने और पढ़ने पर ही गुजारा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ कुछ काम, कुछ फ़न ऐसा भी सीखना चाहिए जिससे आपके इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी में भी कुछ बेहतरी आ सके। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आजमाने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया और इस प्रोग्राम पर अमल करना शुरू किया, जैसा कि कैंप में रहना, बहुत कम अशिया के साथ गुजारा करना और खुद सादा खाने बना लेना वगैरह। देखें, जब कोई कैंप उन्होंने लगाया होगा तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा राशन तो नहीं डाल दिया होगा प्यारे बच्चों, या बेड तो नहीं लगा दिया होगा, कोई टेंट लगाया होगा, या इस तरह बहुत कम चीज़ें रहने के लिए चटाई वगैरह बिछाई होगी उन बच्चों के लिए, या कोई मैट्रेस भी हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, बहुत कम अशिया होंगी, खाने के लिए भी सादा खाना होगा और उस पर गुजारा करना और वो खाना भी खुद बनाना सीखना, ये तमाम चीज़ें थी। ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, यानी कि वो बच्चे भी आप ही के जैसे थे और बहुत जल्दी उन्होंने ये तमाम काम सीख लिए और तमाम काम वो खुद करते थे। वालिदैन भी बहुत मुतमईन हुए। अब इस तब्दीली के बाद वालिदैन भी बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों में खुद एतमादी और दूसरों के काम आने का जज्बा बढ़ते हुए देखा। वालिदैन इसलिए भी खुश हुए कि उनके बच्चों ने अपने काम खुद किए, खुद एतमाद हुए, और वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कुछ कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी, शोहरत नाम परी, नेक नामी, और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता गया कि सबको इसकी अफादियत का इल्म होता गया और लोगों ने इसमें अपना लिया। अब ये तहरीक पूरी दुनिया में मौजूद है। आप देख सकते हैं नीचे तस्वीर में आपको टेंट नज़र आ रहा है। ये एक टेंट है और ये जो 3 बच्चे हैं ये बॉय स्काउट्स हैं। और वो क्या कर रहे हैं बच्चों? आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो खुद से टेंट लगा रहे हैं। उनको किसी बड़े ने, किसी उस्ताद ने या किसी वालिद ने टेंट लगा कर नहीं दिया, वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रेचर है,
ये कोई मरीज़ है जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये 2 लोग उसको स्ट्रेचर पर उठाकर लेकर जा रहे हैं और ये एक तीसरी गर्ल गाइड उनके पास खड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताने और दिखाने का मकसद आपको गर्ल्स गाइड और बॉय स्काउट के मुतल्लिक बताना है कि ये लोग किस तरह काम करते हैं और किस तरह दूसरों की मदद करते हैं, किस तरह दूसरों के काम आते हैं। आज का हमारा सबक इतना ही था। बाकी सबक हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह और बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।